जय श्री कृष्ण। सुखी मनुष्य को योगी होना क्या आवश्यक है, अर्थात बिना योगी हुए मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। भगवान इस संबंध में आइए देखते हैं क्या कहते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 23। सकनोति हैव यः सोढुं पाक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्धभवं वेगं स युक्ता स सुखी नरः। अर्थ है, जो पुरुष इस शरीर का नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी और वही सुखी मनुष्य है। भगवान ने यहाँ यह बता दिया कि वह सुखी कौन हो सकता, अर्थात मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए उसे 2 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहली शर्त है काम, अर्थात काम और कामनाएं, और दूसरी शर्त है क्रोध। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं। काम पूर्ति नहीं होने के उपरांत ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध उत्पन्न होने के कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और वह कार्य कर बैठता है जो उसके लिए कदापि उचित नहीं था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि संसार में जिसने अपनी कामनाओं को जीत लिया है तथा क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है, वह व्यक्ति सुखी हो गया और वही योगी कहलाने के योग्य है। यदि मनुष्य के मन में कामना उत्पन्न रहती है तो वह शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि शांति के बिना सुख का प्राप्त होना दुष्कर है, प्राप्त नहीं हो सकता। जिस मनुष्य का मन अशांत रहेगा, हृदय में उद्वेलन रहेगा, वह व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता। अशांति का मूल कारण ही कामनाएं हैं। कामनाओं की वजह से ही मनुष्य शांत नहीं हो सकता, और जब तक शांति प्राप्त नहीं होती उसके सुख का लवलेश मात्र भी प्राप्त होना कठिन है। इसीलिए भगवान ने यहाँ बता दिया कि यदि यह मनुष्य शरीर जो अत्यंत दुर्लभ है, भगवान इसी बात को संकेत कर रहे हैं कि जो पुरुष इस शरीर के नाश होने से पहले, इस दुर्लभ शरीर के नष्ट होने के पूर्व जो व्यक्ति अपनी कामनाओं और काम पर विजय पा लेता है या उसके वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह व्यक्ति सुखी हो जाता है और वही योगी भी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कामनाओं के उद्भव के वेग को सहन करने की बात भगवान ने बताई है। भगवान ने एक बहुत बड़े सूत्र की बात बताई है। कहते हैं कि ये कामनाएं कैसे जीती जा सकती हैं या क्रोध कैसे जीता जा सकता है, तो इस संबंध में उन्होंने यह संकेत दिया है, काम क्रोधो उद्धभवम वेगम, अर्थात जिस क्षण उस कामना का उदय होता है या क्रोध का उदय होता है, उस क्षण पर ध्यान रखने से मनुष्य अपने काम और को नियंत्रित कर सकता है। यह बात विज्ञान भैरव तंत्र में भी कही हुई है कि कामनाओं के उदय होने के क्षण को पकड़ना आवश्यक है, और यही बात बौद्ध दर्शन में भी बताई गई है कि जिस क्षण कामनाएं उत्पन्न होती हैं या क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्षण को पकड़ने की आवश्यकता है, और जिस समय मनुष्य उसे पकड़ लेता है वह उसको नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जब कामनाएं बृहद हो जाती हैं, क्रोध विशाल रूप में उभर आता है, उस समय उसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जब तक सांप बांबी में है तब तक उसे पकड़ना आसान है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आ जाता है उसको पकड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ संकेत रूप में कहा है कि जिस क्षण क्रोध उत्पन्न होता है उसी क्षण उसके वेग को समाप्त करने की जरूरत है, और जो ऐसा करने में समर्थ होता है वह योगी कहलाता है, और योगी ही सुखी हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण।